नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे चालकोलित एज और चालकोलित एज में हम बात करेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति इसलिए कहती हैं क्योंकि आप सबको पता है कि मानव ने पाषाण के साथ सबसे पहली धातु तांबे का यूज किया और दोनों को मिला के बना ताम्रपाषाण काल। अर्थात वो उपकरण जो बना रहा था, जिसका वो औजार जो बना रहा था अपने जीवन में, जिसका उपयोग करता था वो शिकार के लिए, पशुपालन के लिए, कृषि जैसे कार्यों के लिए, तो वो अब सिर्फ पत्थर के ही नहीं बन रहे थे, वो अब तांबे धातु का भी इस्तेमाल करके बनाए जा रहे थे। तो तांबे और पत्थर के औजारों का वो उपयोग करता था। और इस संस्कृति में उसने कुछ मानक भी डेवलप किए। क्या किए? कुछ मानक भी डेवलप किए, जैसे कि वह दफ खाने से संबंधित मानक, प्रकृति के तत्वों को पूजने से संबंधित कुछ उसने मानक या दिशा निर्देश भी डेवलप किए साथ में। इसी समय मानव उत्पादक की भूमिका में भी है, पशुपालन कर रहा है, स्थायी निवास के साथ है, ग्रामीण सभ्यता का विकास कर रहा है, साथ में समूह में रह रहा है और कृषि के कार्यों को बढ़ावा दे रहा है। साथ में परिवहन में वह क्या कर रहा है? परिवहन के लिए वो बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक वह सिर्फ कृषि कार्य कर रहा था, अब दूध का भी उत्पादन करेगा, पशुओं का भी उत्पादन करेगा बड़े लार्ज लेवल पर धीरे धीरे। अब इसकी संस्कृति के हमें स्थान कहाँ से मिलते? आहार को तो ताम्रवती कहा जाता था। लोग दूर दूर से यहाँ पर तांबा लेने के लिए, व्यापार करने के लिए आया करते। कुलुंद में तो हमें ईंटें प्राप्त हुई है राजस्थान के। यहाँ ईंटों का प्रयोग, बालाथल यहीं पास में एक संस्कृति थी जो कि व्यापार का भी केंद्र हुआ करता था। ताम्रपाषाण का गणेश्वर, बनास, तो वही मालवा प्रदेश में भी कायथा, एरन और नागदाटोली, जहाँ से इस संस्कृति के साक्ष्य मिले। महाराष्ट्र जो संस्कृति है वो जोरबे, इनाम गांव और दायमाबाद। और यहाँ हम कह सकते हैं इस संस्कृति, जिसे जोरबे संस्कृति कहते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ क्या करते थे? मानव के पैर काटकर उसे दफनाया जाता था। और दफनाया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि मानव भूत नहीं बनेगा। तो मैंने कहा ना कि व्यक्ति क्या करने लगा? कुछ मानव निकलने लगा। स्वर्ग नरक की अवधारणा नहीं आ जाएगी कि कैसे प्रकृति से अपने आप को जोड़कर व्यक्ति कहेगा कि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, बुरे कर्म। ये इसलिए है क्योंकि जब मानव समूह में रहेगा तो समूह में सभी लोग अपने अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे होंगे। और कई लोग तो कहीं ना कहीं समूह में रहने वाले लोगों के साथ जो संबंध बन रहा है, समाज बन रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए और समाज को बचाए रखने के लिए कुछ मानक बने कि भाई हमें अगर बुरे काम करेंगे तो हमें प्रकृति या ईश्वर हमें दंडित करेगा और फिर नरक में भेजेगा। तो आगे चलकर हम वैदिक काल में देखेंगे कि किस प्रकार से आगे चलकर मानव ने ईश्वर की भी रचना की, मानव ने किस प्रकार से ग्रंथों की रचना की, ईश्वर से संबंधित और नैतिकता से आधारित एक सामाजिक मूल्यों का भी विकास किया। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। आज यहाँ आपको याद रखना है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के कुछ पुरातात्विक स्थल, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बिल्कुल, है ना? तो याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।